नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सौव पावपणाशणो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सौवेसी। मंगलाणं च सव्वेसीं। परमं हवै मंगल। पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। सुरेश जी, आपको कुछ पूछना चाहेंगे? पूछता हूँ, चलो। मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किया, अभी जो लोग आए थे। हाँ, अच्छा है, बोलिए बोलिए। महेश भाई, हम्म यदि हमको संसार में रहना है हम्म तो संसार के जो अभी देवी देवता लोग हैं, हम्म जैसे शंकर भगवान हुए, अम्बे माँ हुई, हम्म और कृष्ण भगवान हुए, ये जो मंदिर में हम लोग जाते हैं और इनकी हम्म पूजा पाठ करते हैं नियमित, हम्म अपने शिरडी के साईं बाबा हुए, तो हम्म। ये जो पूजा पाठ करते हैं तो इससे हमको क्या फल मिलेगा? मोक्ष तो मिलेगा हाँ, कि नहीं मिलेगा? नहीं, वो शुरुआत है ना मोक्ष की। अच्छा, हम भी मोक्ष की। मंदिर जाते थे। मैं अच्छा भी पहले रणछोड़ जी मंदिर जाता था। अच्छा। तो मोक्ष को कुछ मालूम नहीं था। मगर क्या है, ये हम्म प्राथमिक शुरुआत में केजी में भी पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, तो भी ग्रेजुएट हुआ कि डबल ग्रेजुएट हो सकते कि पीएचडी हो सकते। इस तरह से शुरुआत तो ऐसे मंत्र जप त्याग, वो जो मंदिर है दर्शन करते, अपास करते, से कुछ कुछ अपने अच्छे संस्कार तो होएगा तो भगवान की प्राप्ति होगी ना। ये शुरुआत इससे ही होती है। फिर ज्ञानी पुरुष ऐसे ये अपने ऐसे अच्छे कर्म से और पिछले भव की पुण्य से, तो हम कुछ अच्छे मार्ग में चले, आगे बढ़े, तो समझना कि कुछ ऐसा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए कुछ संजोग इकट्ठे हो जाएंगे। बाकी हम जुआ खेलेंगे, कुसंग करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, कुछ भी, शुरुआत हमारा बचपन से ही संस्कार ऐसा होगा। ये तो क्या जो मोक्ष मार्ग है, तो वो हम्म, क्या ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है क्या मोक्ष मार्ग के लिए? दोनों चीज है कि मोक्ष मार्ग की गली से दादा भगवान को कहाँ मिले ज्ञानी पुरुष। नहीं नहीं, अभी जो हमारे को, इनके कितने अवतारों की। नहीं नहीं, जिनको ज्ञानी पुरुष नहीं मिलता है हम्म तो उनको क्या मोक्ष मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, ज्ञानी पुरुष है, तीर्थंकर भगवान, भगवंत है, सतपुरुष है। अभी दादा भगवान किधर है, चलो। अपने महात्मा को सतपुरुष बोलते हैं ना। हम्म। हाँ, अभी ज्ञान विधि से, समर्पण विधि से उनका आत्मा का जो अनुभूति, वो दादा भगवान तो मूड हो गए। जैसे कृष्ण भगवान मूड हो गए तो वैष्णव धर्म टीका, महावीर भगवान खुद हो गए 24 तीर्थंकर तो जैन धर्म टीका। ऐसे महान पुरुषों इधर आते हैं। युगे युगे संभवामी, ये कृष्ण भगवान खुद नहीं आएंगे। जैसे बड़े बड़े पुरुषों आ गए तो मार्ग तो चलता है ना। ये मोक्ष मार्ग बंद नहीं हो गया। ये काल में जरूर नहीं नहीं बोलते। नहीं नहीं, अभी जो जिसको मोक्ष जाने का है उसको ज्ञानी पुरुष चाहिए, ऐसा है क्या? ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान तो चाहिए। तो आत्मज्ञान तो अपने खुद से तो कैसे खुला होगा? दादा भगवान को खुला, स्वयंभू बोलते।
तो सबको तो ऐसा ये आत्मा की अनुभूति अपने खुद से खुद कैसे कर सकेंगे? तो ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष, जैसा कोई मोक्ष दाता, ये ऐसे सत्पुरुष आत्मज्ञानी पुरुष तो मिलना ही चाहिए ना उसको। वो बोलते हैं ना, बिना बिना गुरु ज्ञान नहीं। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बराबर। हाँ, तो ऐसे सत्पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, खुद दादा भगवान की कैसे आएंगे? अभी महावीर भगवान कैसे आएंगे? कृष्ण भगवान, योगेश्वर पुरुष, शिव स्वरूप तीर्थंकर भगवान कैसे आएंगे? ये काल में तो है नहीं अभी जो महापुरुष जो है अभी सत्पुरुष, यानी कि कोई न कोई निमित्त नैमित्तिक बिना जैसे आत्मज्ञान की मैं कौन हूँ, मोक्ष मार्ग यानी क्या है, मैं खुद कौन हूँ, स्व की अनुभूति, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अपने आप तो कैसे अभी ये काल में होगा? वो चौथा आरा होता होगा, सतयुग होगा तो बन सकता होगा, मगर नहीं, अभी क्या होता है, कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि कई लोग है ना, ये दादा भगवान को नहीं समझते हैं और कई लोग दादा भगवान के समझते हैं। अब दो हिस्सों में बटी है दुनिया। तो अभी जो लोग नहीं समझते हैं वो राम कृष्ण शिरडी के साईं बाबा इनको ही पूजा करते रहते हैं और उसमें उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है साहब। हाँ, तो वो अम्बे शुभ माँ की मार्ग पूजा बोलते हैं करते करते दादा पूरी भगवान, जिंदगी खत्म हो गई। कोई तो दिक्कत नहीं है। तो मेरे कभी कभी प्रश्न मन में ये उठता है कि वो लोग क्या संसारी कहलाते हैं? नहीं, संसारी तो क्या? जो संन्यास जाते सभी संसारी है, दादा भगवान ने तो बताया। वो शादी नहीं किया वो भी संसारी है, शादी किया वो भी संसारी है। संसार छोड़ के जंगल में ये जब तप किया, कि जो योग योग किया, भगवान भी संसारी थे, दादा भगवान के हम भी संसारी है। और सभी संन्यास जाते, सभी संसार की डेफिनेशन ये बताया, संसार का त्याग किया वो भी संसारी है। एक तो व्यवहार में बोलते हैं त्यागी है, संसार का त्याग किया, तो सभी लोग संसारी तो है ही। बिना संसार तो कैसे खाना पीना, बाथरूम जाना, लेटरिन जाना, जो भी है तो सभी संसारी है। पर संसार में असंसारी दशा प्राप्त करने का, यानी कि मैं खुद कौन हूँ, खुद का स्वरूप जानना, वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। खुद का स्वरूप जानना वो मोक्ष मार्ग का प्रारब्ध है। हाँ, प्रारंभ, शुरुआत है। प्रारंभ है। हाँ, शुरुआत तो होनी चाहिए ना। तो ऐसे उनका जो आयुष्य पूरा शुभ मार्ग में जाता है, मंदिर, जप, तप, त्याग, दान, अच्छा काम करना, तो कोई अवतार में तो उसको ऐसे पुरुष, सत्पुरुष मिलेंगे ही। ये तो अपना भी कितना अवतारों गए खरे साहब, ऐसा नहीं कि अपने को। नहीं, एक मन में प्रश्न, वो एक तुलसीदास ने कहा है ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। ये कई साल पहले लिख करके चले गए। तो जो फल स्वरूप है, कर्म का फल स्वरूप जो हमको ये बॉडी मिली, डिस्चार्ज कर्म हमारे इस जीवन काल में आए, तो ये एक तरह से उन्नति हुई हमारी की, जो हमको ये ज्ञान मिला। और आज हम आई और माई के डिफरेंस में विचार करते रहते हैं, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ, आई और तो माई तो हाँ, अनुभूति करते, विचार नहीं, अनुभूति अनुभूति करते करते। हाँ, तो अपनी और जब माई जबरदस्त के पुण्य। डिस्चार्ज को समझते रहते हैं। आई का तो एक वो अलग है, माई के डिस्चार्ज को समझते हैं। हाँ, आई की अनुभूति करते हैं, और जो माई का माई का डिस्चार्ज समझते हैं। हाँ, वो भी जो क्या माल फूटता है, निकलता है, उसको उसकी भी अनुभूति हम करते, समझते, अनुभव करते कि खरे भाई साहब में क्या क्या माल अभी भरा है। नहीं तो ये जो माल है, ये चार उनकी ग्रेडिएशन है, क्रोध मान माया लोभ, बराबर ना हाँ साहब? हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। हाँ, खरे ये भाई की इसके प्रकृति अलावा कैसी? कोई चीज उसके बहुत है, डिस्चार्ज में बहुत है, होगी नहीं बहुत है। पूरी है? खरे भाई का मन, वचन, काया, उनकी प्रकृति, अच्छा हाँ, लगना, बुरा लगना, तो
उनकी प्रकृति ऑब्लाइजिंग नेचर वाली है कि कुछ राग वाली है, द्वेष वाली है, लगाव वाली है, कहाँ अटैचमेंट वाली है, बहुत सारा है नहीं, पूरा। ये इसी में एक आता होगा ना, क्रोध, मान, माया, मान, लोभ। माया, लोभ और राग और द्वेष इसके अंदर उसके पार्ट आ हो जाता गए है। होंगे। हाँ, सब पार्ट हो गए। माया के कारण आकार, माया हाँ, यदि हाँ, है तो तुम्हारी वचन चेंज होते रहेंगे, वचन सब बल आ गया। चेंज होता रहेगा। सही बात। हाँ, वो चार और कभी, राग और द्वेष, हाँ हाँ। हाँ, सब आ जाता है मेन में। हम्म। और नहीं फिर नहीं, अपनी मेरे को सिर्फ प्रकृति। इतना जानना था हाँ, कि क्या हम अम्बे माँ की पूजा और साईं बाबा की पूजा और रामकृष्ण की पूजा करते करते क्या हम इस संसार में ही रहेंगे, क्या फिर से जन्म लेंगे? अरे जन्म तो जन्म कि होता ही रहेगा, क्या फिर और से के जन्म आई लेंगे। और माई के डिफरेंस को यदि हमने जिसने समझ लिया, वो मोक्ष मार्ग की तरफ चला गया। हाँ, तो मोक्ष मार्ग में जाने का तो लास्ट डेस्टिनेशन तो वही है नहीं, ये सब क्रमिक मार्ग में आते आते अच्छा करे, बुरा छोड़े, भगवान की भक्ति करे, और ये संसार की जो भी कुसंग की जो सब्जेक्ट है, बाबत है, वो छोड़ के हम अशुभ में से शुभ आएंगे तो मोक्ष पंथ में तो हमारी गाड़ी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। अपने सब ये करके आए हैं, सभी महात्मा लोग। दादा भगवान बोलते कितने अवतारों हम इसमें ही निकाला कि शुभ कर्म और सबका अच्छा हो, मैं निमित्त बनूं किसी के लिए, ऑब्लाइजिंग नेचर था, ये भव में था, किसी को दुख ना दूं, सबको मैं मेरे वजह से सुख हो। ये तो प्रिंसिपल है मोक्ष मार्ग का। किसी सभी में भगवान है। धर्म क्या बोलते हैं अपने सभी धर्म वाले, कृष्ण भगवान खुद बोलते मैं सभी में हूँ। और सभी जो धर्म वाले, शिव भगवान वाले वो भी बोलते, वैष्णव वही बोलते, जैन वाले वही बोलते कि मैं सभी में हूँ। मगर हूँ यानी कि कौन? सभी में भगवान का स्वरूप सभी जीव मात्र में है, मेरे में भी है और सब में भी है। तो ये मोक्ष मार्ग का शुरुआत हो गई। हम किसी को दुख देंगे, सभी को सुख देना अपने की भावना है, वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। सब सब अशुभ में से शुभ, अशुभ में आना, शुभ में से शुद्ध में आना, तो ये क्या है? नहीं नहीं, अभी अशुद्ध से शुद्ध में आना या अशुभ में से शुभ में आना, ये क्या हमारे हाथ में है क्या? यहाँ पुरुषार्थ वाला भाग है ना, रिलेटिव रियल पुरुषार्थ सब बताया है। रियल पुरुषार्थ, ये जो नहीं नहीं, भावना अभी हम करते रहे, हमारी भावना कुदरती तो अपने, रचना को सुधारना हमारे हाथ में है अरे कि नहीं, अपने को सुधारना डिस्चार्ज को है। देखना सिर्फ है? नहीं नहीं, अपने पुरुषार्थ वाला भाग अपने के लिए अलग है पुरुषार्थ, और लोगों के लिए भावना वाला पुरुषार्थ है। मैं अशुभ छोड़ू और शुभ में अंदर की भावना की बात है। बाहर की प्रकृति की बात कृष्ण भगवान ने बोली नहीं। तू तेरा भाव अच्छा, अंदर से भाव मत बिगाड़, क्रिया भले तेरी ऐसी हो गई, मगर अंदर का भाव कैसा पॉजिटिव रख, किसी को दुख ना हो, बस। तो ये पुरुषार्थ वाला उनका हुआ ने, रिलेटिव पुरुषार्थ है, नहीं बस नहीं, रियल तो में ले भाव जाना। करना और ना भाव करना, ये सब हमारे हाथ में है क्या? हाँ, तो दोनों के लिए बात है। भाव करना यानी कि जो अशुभ का जो गलती हो जाती है तो उसका प्रतिक्रमण करना, वो अपने हाथ में नहीं है। रिलेटिव रियल 5 आज्ञा दिया है, वो अभी आप प्रारब्ध मानेंगे, अपने हाथ में नहीं है ऐसा मानेंगे। शुभ मार्ग में भी पुरुषार्थ आता है, और ये आपका ज्ञान मार्ग दादा में वो भी पुरुषार्थ वाला भाग तो अपने हाथ में है ने। हाथ में नहीं होता तो फिर वो क्या करने का फिर अपने को। अभी जो अनहोनी होती है हम्म, संसार में, हम्म, तो और होनी होती है, तो वो हम्म। किसके हाथ में है? सब उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर के हाथ में तो सारा, ईश्वर तो कुछ करता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात दादा भगवान ने बोली कि ईश्वर तो अपना स्वरूप है, भगवान तो कुछ भी नहीं करता, होनी और होनी। ये तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सब इकट्ठा होता है, साइंटिफिक हम्म। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस
वो सब इकट्ठा होता है तो होनी अनहोनी होती है, उसमें भगवान तो हाथ डालता ही नहीं है। आप इतने पढ़े लिखे सत्संग में आते तो भगवान को ऐसे बीच में क्यों लाते? भगवान के हाथ में है। आप तो सब कुछ जानते तो भी ऐसे बात करते। नहीं नहीं, एक जस्ट मैं पूछता हूँ ना कि ना ना ना। एक कुदरती रचना है ना, हाँ जो वही तो बोलता चार्ज हूँ। वाली है, क्या? उसको यदि हम सिर्फ दूर से देखते रहें अच्छे भाव हाँ से, तो हाँ वो तो होनी है तो होके रहेगी, और जो हाँ, पर अनहोनी होने के बाद वो होके। बोलने का, हम्म। वो तो जे गुजराती में बोलते हैं जे थवानुं ए थसे, सारू के खरा। हाँ पर ये बात ऐसी नहीं है, दादा ने बताया ने, अच्छी तरह से आप गाड़ी चलाओ विथ लाइसेंस विथ केयर। बाद में जो एक्सीडेंट हुआ वो होने वाली थी, हुई, होगी कि नहीं होगी ऐसे वो हम एक्सीडेंट चलाते को गाड़ी। होनी बोलते हैं। बोलो, एक्सीडेंट को होनी बोलते हैं क्या? क्या दीपक आनंद पूछते क्या है? नहीं नहीं, नहीं, आपने एक बताया ना। हाँ बत एक एक तुलसी ने एक और लिखा था कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। भाई शरण जी, हाँ हाँ हाँ। अनहोनी का मतलब अप्रिय घटना, हाँ, अप्रिय घटना। और अच्छा, होनी का मतलब है प्रिय घटना। ये प्रिय घटना। घटना। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, हाँ, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। नहीं नहीं है तो फिर क्या करने का? हाँ भाई, कोशिश करने की हाँ मैक्सिमम। तो फिर तो वही बोलता हूँ ना, गाड़ी चलाने हाँ, के लिए हम अच्छी तरह से कोशिश करते हैं कि नहीं करते? करते करते। बोलते हैं ना महेश भाई, हम्म। नींद में है कि जागते हैं गाड़ी चलाने के टाइम? जरा नींद आ गई तो मुंह वूह धो लो, गाड़ी खड़ी रख के। जब चिपकी आ गई तो क्या करेंगे? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो चिपकी आने की शुरुआत है, तो ऐसा लगता है, तो साइड में गाड़ी खड़ी करके अपने ऐसे मुंह धो के फिर फ्रेश हो जाएंगे, से प्रयत्न करना है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा? मैं इसको बोलने का है कि नहीं, कि गाड़ी चलाते ध्यान इसमें रखो, दूसरी बातचीत भी मत करो ज्यादा, और ओवरटेक अच्छी तरह से करो, रफ गाड़ी मत चलाओ। ऐसे सब दादा भगवान ने बहुत बताया ने, ये खुली आंख से विथ केयर सभी। ये तो गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, ये सभी चीज में लागू होता है। बाद में जो हुआ सो नहीं आई, पहले से होनी हो कि अनहोनी होने की अपने हाथ में नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं तो आंख बंद करके गाड़ी चलाओ ने, ऐसा बताए थे ना दादा ने, क्यों नहीं चलाते? सही है बात। चलो चलो, ठीक ठीक। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। महेश महेश हाँ जय आनंद जी। जय सच्चिदानंद, कुछ जय कोट्स आए। एक एक में ऐसा है कि सबसे इजी मोक्ष पाना। मोक्ष पाना इतना इजी है तो सब लोग पा सकते हैं ना, मगर इट इज, आई फील दैट इट इज नॉट सो इजी। हाँ। दादाजी का ओपिनियन क्या है ऐसा बोलने में? आई हैव दादाजी सेंड का द कोट्स टू यू Yeah, I'm just दीपकानंद जी। getting. Yeah, I'm getting it. 1 minute. तब तक बात करते हैं अपने। बस आ गया। अच्छा, कौन सा वाला? मोक्ष मार्ग अर्थात बिल्कुल सहज। हाँ, ओके, 1 मिनट। हाँ, मोक्ष मुझे लगता कि बहुत डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है। दैट इज द एम ऑफ लाइफ फॉर एवरीबॉडी। ओके। even मोक्ष मार्ग। even difficult than becoming a doctor. I think that is very most difficult thing to achieve. Yes. अब बोले महेशानंद जी। मोक्ष मार्ग यथार्थ बिल्कुल अर्थात अर्थात हाँ, बिल्कुल सहज मार्ग, यानी क्रियाकांड नहीं होते।
मेहनत नहीं होती। अक्रम विज्ञान दादा भगवान, वो दादा भगवान ने बताया ने मोक्ष कैसा है कि बिल्कुल सरल है, सहज है, मगर उसकी प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसा बताया था। क्यों प्राप्ति प्राप्ति दुर्लभ? दुर्लभ है। हाँ, आपने बोला ने, ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद तो वो ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति मिल गई तो मोक्ष हम्म, मार्ग बहुत बिल्कुल सहज है। उसमें अच्छा क्रियाकांड भी नहीं होते, मेहनत भी नहीं अच्छा होती। जब अच्छा तक ज्ञानी पुरुष नहीं मिले और ज्ञान और उनका ज्ञान नहीं मिले, तब तक तो मोक्ष मार्ग तो दुर्लभ 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 बताया, और मिलने के बाद सुलभ 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 बताया। अच्छा। हाँ, उतना सुलभ कैसा है, बहुत है ना इसमें भी फॉलो करने का, ये करो वो करो। नहीं नहीं, करने की बात नहीं है, समझने की हम्म, बात है। दादा हम्म, भगवान बोलते बिल्कुल क्रियाकांड नहीं है, हम्म, यानी कि ये क्रियाकांड मेहनत वाला है। उपवास करो, जप करो, त्याग करो, संसार छोड़ो, ऐसी बात हाँ इसमें है ही किधर मोक्ष मार्ग में अपने अच्छा दादा अच्छा भगवान में। ओके। हाँ, ऐसी बात है। भाई ज्ञानी, चानन जी, हाँ बोलिए। ऐसा बाहर तो ऐसे ही माना जाता है हाँ कि हाँ 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 ऐसा पुरुषार्थ करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, बराबर है। हाँ, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने से ही हाँ, मोक्ष मिलता इसीलिए है। मतलब बहुत उतना बात तो इजी है। नहीं है, और वेरी फ्यू कैन गो टू मोक्ष, नॉट सो मेनी पीपल। नहीं तो दादा भगवान भी बोलते थे ये सभी हाँ लोगों के लिए है ही नहीं ज्ञान, वेरी हाँ फ्यू पीपल मुझे मिलते हैं और मुझे उनका संपर्क होता है। वो पुण्यानुबंधी पुण्य सभी लोग लाए नहीं है, इतने करोड़ों की संख्या में पॉपुलेशन है, मगर मुझे या इकट्ठे होने वाले और जबरदस्त पुण्य है तो दादा भगवान का मार्ग, उसको प्राप्ति होता है, मोक्ष मार्ग प्राप्ति होता है। दादा भगवान की बात सुनने वाले को करोड़ोंपति कैसे एग्जाम्पल देते थे, हाँ अबजोपति और करोड़ोंपति कितने संख्या में होगा, देखिए हाँ अच्छा लिमिटेड संख्या में, बहुत कम या है। तो इस या तरह से ज्ञानी पुरुष की ऐसे प्राप्ति ये सभी के लिए नहीं है, अच्छा आम आदमी के लिए नहीं है। बहुत हम्म पुण्यानुबंधी पुण्य इकट्ठी होगी हम्म तो ये मुझे इकट्ठे हो गए कि मैं उसको इकट्ठा होगा, और एक किसी भी साइंटिफिक सर्कम एविडेंस से सब ये मोक्ष मार्ग की सबके हम्म, लिए नहीं है। तो अच्छा। हाँ, ऐसे बताते थे, इसलिए ऐसा कठिन है। मुझे हाँ। समझ, हम्म महेंद्रानंद जी, ऐसा समझ में आया कि महेश आनंद जी, हम्म सॉरी, ऐसा समझ में आया कि मुझे बहुत प्रीवियस बर्थ्स में अपन बहुत पुण्य करने करे तो ही ये मिलता है। तो इनिशियली टू गेट मोक्ष एवरीबडी हैज टू फॉलो द राइट पाथ एंड डू गुड डीड्स। हम्म। इज इट लाइक दैट? ले, क्या बताया आपने फिर से? अपने को हम्म अम, सही रास्ता में चलने का है, हम्म और अच्छा काम करने का है, हम्म और बुरा सब छोड़ने का है। बुरा काम, बुरा थॉट्स, हम्म थॉट्स भी नहीं आने का है, बुरा काम हम्म भी नहीं करने का है। हम्म पूरा कंट्रोल्ड रह के और अच्छा काम में ही करना है, हम्म अच्छा काम ही करने का है। तो वी हैव टू डू गुड डीड्स डे एंड हाँ नाइट, हाँ हाँ। देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर मोक्ष मार्ग। हम्म। दैट ये इज, तो हाँ देन ओनली यू विल मीट दादा भगवान। किसी को मोक्ष हाँ, चाहिए तो ऐसी तो नहीं वही। मिलता कि उन लोग बहुत पुण्य करने का है, पहले एक्यूमुलेट हाँ, करने का तो है। पहले हमने करके आए जो आपने सभी अच्छा काम, अच्छा थॉट ने और सब जो बताया ने, वैसे हाँ पूर्व भव में कितने भवों से अपने ऐसे अच्छा काम, अच्छा थॉट, किसी को दुख नहीं दिया, गलत नहीं किया, वो सब इकट्ठा हुआ तो उसको पुण्यानुबंधी पुण्य ही बोलते। और मैं अच्छा जो भी सुख, हाँ, मेरे लिए जो भी मैं अच्छा काम किया, अच्छा थॉट किया, कुछ भी गलत नहीं किया, वो सभी का फल मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए वापरना है। वो इसके हम्म, पीछे भावना थी।
कि मैं अच्छा, मोक्ष चाहिए बोल के वो हाँ भावना भी चाहिए, अच्छा ये काम पुण्य भी करना, और वो भाव मेरे को मोक्ष चाहिए, वो भाव भी चाहिए। हाँ सब इकट्ठा हुआ तो हम्म, अपने को ये ये सबके लिए ऐसी सब भावना और अच्छा काम इतने अवतार से पुण्यानुबंधी पुण्य बोलते हैं, वो सब इकट्ठे सबके लिए नहीं हुई है, सबको नहीं हम्म, हुई थे। जिसको जिसको ऐसी अच्छी अच्छी भावना है, अच्छा काम, अच्छी पुण्यानुबंधी जो हुई, वो लोग ही मुझे मिले। दादा भगवान अच्छा बोलते अच्छा। थे हाँ सबको हम नहीं मिले। हम्म। ऐसे दादा भगवान बताते थे, तारे जो मोक्ष पंथ पर વિચરવું હોય તો તારે કંઈ જ કરવાનું નથી ને સંસારમાં ભટકવા હોય તો ये બધું જ दादा भगवान का आप्त सूत्र है डॉक्टर भारती बहन। अब अच्छा ये तो अच्छा। इसके शब्द में बताए महेश आनंद जी। हाँ तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। हाँ। जो तो आपको मोक्ष पंथ पे चलना है, विचरना है, तो हम्म आपको कुछ करना नहीं है। अन्य संसार हम्म, में भटकना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सूत्र दादा अच्छा भगवान ने बताया। क्योंकि अच्छा मोक्ष मार्ग में करने का कुछ नहीं होता है कुछ। मोक्ष बंध में दादा का ज्ञान मिलने के बाद खुद कौन है वो वो समझना है, और वो समझ के समझ ही करना है। करने का कुछ बताया दादा भगवान ने, 5 आज्ञा में कुछ करना नहीं है। तो पांच आज्ञा में रहने का है बोले दादाजी। हाँ 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 मैं वो कर अशुद्धात्मा हूँ, वो प्रतीति अपने में कभी कभी वो रहना। तो कायम की रहती है प्रतीति। हाँ हाँ बोले तो इन शॉर्ट मेरे को एसेंस ऐसा समझ में आया कि अनेक जन्म का अभी भी सब लोग जब दूसरा मार्ग फॉलो हुए तो भी कौन सा भी पाथ में, let it be Rama, Krishna, or any other Sai Baba, if they follow, they should have the feeling that they want moksha, and they should do good deeds day and night by the grace of God. Then only they will be eligible for moksha. Because many millions will be praying, मुझे मोक्ष चाहिए. This birth is full of ups and downs, sadness, sorrow, joy in between. ऐसा तो बहुत लोग प्रे करते ही रहते, तो उसके लिए वो प्रेयर ही नहीं, पूरा अच्छा काम भी, अच्छा थॉट्स, वो सब भी नेसेसरी है इसके लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। ऐसा ही समझ में आया मुझे। अच्छा हुआ। अच्छा वो पूर्वक की व्रत और ये व्रत में भी ऐसे अच्छे काम किए, जो जो आपने बताया, डिफाइन किया, वो सबका फल ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलने का एक एक निमित्त था ये सब करने का। और उसके पीछे अच्छा काम की के पीछे भावना की कि मेरी सभी अच्छा काम किया, इनकी सभी पुण्य मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए ये होना चाहिए। ऐसी भावना अच्छा भी साथ साथ में की होगी तो ऐसे महात्मा लोग पिछले बहुत से करते करते दादा भगवान ने बताया आए हैं, करके आए हैं, तो ऐसे मोक्ष मार्ग का पथ मिला। बराबर है? अच्छा हाँ अच्छा, समझ, ये तो आपकी समझ में समझ आया, बराबर है? मगर बराबर है। कभी कभी डाउट आता कि कुछ महात्मा लोग दे विल बी स्टिल गोइंग इन द रॉन्ग पाथ आफ्टर ज्ञान ऑल्सो, दादा का ज्ञान कैसे? लेके भी कुछ नहीं लोग नहीं रहते वैसा, कुछ वो लोग दिखे पुरुषार्थ में वैसा। कच्चे पड़ते। हाँ नहीं वो पुरुषार्थ वाला भाग है ने, 5 आज्ञा वाला भाग, सत्संग में आने का भाग, तो प्रातः विधि करते हो सबका जो दादा भगवान ने आज्ञा दी थी ने, जो दादा के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें थोड़ा पुरुषार्थ वाले भाग में हम थोड़े थोड़े महात्मा हम भी कच्चे पड़ जाते, ऐसा नहीं है। तो अभी हमारी they खुद will की also भूल। do wrong deeds, no, Maheshanand ji, they हाँ also go, वो I see तो some of them going on doing wrong things which is not मगर acceptable by the फॉर society or हाँ फॉर एग्जाम्पल, other people. हाँ तो जो रॉन्ग है तो उसका सुधारने का तो अंदर भगवान है, तो एक अंदर जो प्रज्ञा होती है ने,
जो आप रॉन्ग बोलते हैं मैं उसके सामने भूल बोलता हूँ, मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक से छोटी मिस्टेक। तो दादा भगवान ने बताया ना कि अभी भूल ज्यादा दिखेगी आपको। वो कोई भी जानबूझ के गलत करते नहीं है। चोर भी चोरी करता है और जानबूझ के वो गलत, वो चोरी करना वो गलत तो है, मगर उसका जो पूर्व का भाव है कि मैं चोरी करके जीवन बिताऊं, तो इस तरह से अभी ये इफेक्ट में चोरी आया, वो पहले का भाव का परिणाम आया। तो दादा ने मग बताया ना कि ये बरेला माल गलती कराएगा, छोटी अच्छा, मोटी समा, हाँ तो ये तो अपने ज्ञान तो बरेला माल के साथ दिया है ने। तो ये अच्छा, जितनी गलतियां आप अ, उनको दिखेगी और गलतियां का प्रतिक्रमण करेंगे, तो पहला तो अच्छा, गलती देखना वो बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छा। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा कि वो चोर भी पहले जन्म में बहुत पुण्य करा और मोक्ष के लिए हम्म भाव था, इसीलिए उसको मिला। हम्म अभी ये जन्म में वो प्रीवियस बर्थ के वजह से चोरी कर रहा, मगर उसके पहले बर्थ्स में वो अच्छा पुण्य कार्य करा और उसको दे ही वाज एस्पायरिंग फॉर लिबरेशन, इज इट लाइक दैट? हाँ लाइक अभी उसकी भावना क्या है, अंदर से क्या है, वो ड्रिंक्स लेते और चोरी करते, नॉन वेज खाते और दूसरे को हाँ, दुख देते। और यस, अभी अभी उसकी भावना क्या है, ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं करना अच्छा, चाहिए। हाँ, हाँ हाँ, तो अभी का क्या है अंदर की अंतर्दशा, वो हम्म, भगवान बोलते, भगवान ने, हम्म, दादा ने बताया क्या है, ये सब कर्म फल है। अभी हाँ, अंदर अंदर से क्या उसका प्रतिक्रमण होता है और छोड़ने की भावना होती है, फिर से ऐसा नहीं करने का दृढ़ निश्चय होता है, अच्छा, वो पुरुषार्थ अच्छा, वाला भाग है। अच्छा, अच्छा। हाँ मगर ऐसा समझना कि वो इन हिज बिफोर द प्रीवियस बर्थ, हाँ in his previous births, in lot of previous births, he हम्म has done lot of good and he had the bhav for moksha, इसीलिए उसको भी दादा भगवान मिले मिले। मिले, हाँ हाँ ये हाँ हाँ जन्म में वो चोर भी होने दो, पीने दो, हाँ, सही बात सही बात सही बात सही बात। खाने दो, कुछ भी करने, गैम्बलिंग हाँ करने हाँ दो, हाँ फिर भी हाँ, ये कर्म, हाँ अभी जो होता है कर्म ये फल। वो प्रीवियस बर्थ का इफेक्ट है। मगर हाँ उसका पहले पहले बर्थ में वो बहुत अच्छे काम करा और हम्म मोक्ष पाने का भाव भी करा, इसलिए हम्म उसको दादा भगवान मिले। ऐसा ही है ना आप ऐसा जो ही है, बोल ऐसा रहे? ही, ऐसा ही। अच्छा, अच्छा, ओके, आई गॉट इट। ओके, There's वेरी another question also. You want to ask that? pardon? I sent some other, if your time permits, you can. Yeah, please. Yeah, quote another quote, some more quotes are there. ये देखिए, He can दिखाइए। he can explain briefly so that others can ask them. हाँ, मोक्ष निष्कैफी का होता है, कैफी का नहीं। यानी कि ये जो कैप कैप चढ़ता है ना, अहंकार, उसको कैप चढ़ता है कि मैंने कितना अच्छा अच्छा दान दिया, मैं अच्छी क्रिया अच्छा, करता हूँ, ये धर्म हाँ, करता हूँ, मेरे जैसे कोई धर्म, मेरे जैसे कोई दान नहीं करेंगे, मैं सभी ऐसा किया। तो एक अच्छा, कैप चढ़ता है अंदर, अहंकार बढ़ता है। तो अच्छा। अहंकार को कैफी बोलते हैं। तो किसी That is, I खाने am में, something great. I am यस something यस great. यस, बस हाँ, वो, हाँ अच्छा का भी अहंकार होता है, अच्छी सब क्रिया का भी लोग अहंकार होता है। हाँ, वो लोग सोचते मैं बहुत, आई एम ग्रेट, ऊंचा हूँ मैं, others are ग्रेट है, low, आई others एम, they look down upon others, ओके is it? ओके, आई एम समथिंग मोर, आई हाँ, एम समथिंग, वो उसका मोक्ष नहीं होता है। वो उसको गुरुतम बोलते हैं। और मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लघुतम, वो गुरुतम का बढ़ता है कैप। आई एम समथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो मोक्ष निष्कैफी का होता है, कैफी का ना, अहंकार का। अहंकार करते हैं जो जो बाबत में, वो कैफ चढ़ता है उसका, करने का, क्रिया का, कुछ भी का। तो कैफी का मोक्ष नहीं है।
निस कैफी, यानी कि वो कैप उसको वो जो जो चीज में कैप चढ़ेगा उसको, तो उसका अहंकार बढ़ेगा, उसका मोक्ष नहीं है, ऐसी बात है। उसके अनुसंधान में कुछ पूछना है तो पूछो आप। That is, if the person thinks I am something great. अभी जब अपन ज्ञान विधि लेते, उसके बाद में इतना ही अपन समझना कि ये सब डिस्चार्ज कर्मा है, अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा। हाँ समझना है, मगर उसका किसी को दुख होता है, अपना कैप बढ़ता है कोई चीज से, तो उसका हम प्रतिक्रमण करना है। मेरे जैसे अच्छा। हाँ, ऐसा अहंकार बढ़ना नहीं चाहिए अपना। दादा भगवान कैसे रहे? लघुतम भाव से रहे। मैं इतना बड़ा हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरे जैसे कोई ज्ञानी नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो बालक जैसे रहे थे, लघुतम सामान्य पुरुष हुए बड़े। तो गुरु वेरी जो हम्बल। सामान्य पुरुष रहते, सामान्य रहते, अच्छा। कॉमन में, हाँ, वही बड़े होते। वही गुरुतम भाव में, लघुतम भाव होता है, वही गुरुतम में आत्मदशा गुरुतम बोलते। अच्छा। हाँ आत्मदशा इज गुरुत्तम भाव। हाँ, बाकी व्यवहार में तो लघुतम रहना चाहिए। कैप किसी आ- का चढ़ना नहीं चाहिए, उसका कोई भी चीज का मैं बड़ा हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मेरे जैसे किसी को आता नहीं है, तो ऐसा गुरुतम भाव हम तो व्यवहार में कैसा होना चाहिए? बहुत बालक जैसे लघुत्तम। बन के, हम छोटे बन के, कोई गलती बतावे तो हाँ चलो, मैं मुझे मालूम अनुभव नहीं है मगर मैं ढूंढूंगा मेरी गलती। हम तो जो गुरुतम वाले कैसे बोलते, मेरे में गलती नहीं, आप सब में गलती है, मेरे में तो एक भी गलती नहीं है, मेरी गलती आप वैसे बताते हो। बोलते, वैसे यू आर बोलते, रॉन्ग। सुनते नहीं किसी का भी वो लोग। हाँ हाँ हाँ, मुझे यू सब आर कुछ रॉन्ग, आई एम मालूम है, नॉट आप रॉन्ग। लोगों को कुछ नहीं मालूम बोलते। बस वो लोग बस बस, कितना रॉन्ग कर कैपिटल। रहे तो भी समझते नहीं, मैं देख रही ना इधर। बस बस बस, वही इतने आप लोग समझ गए। बोले तो भी सुनते नहीं, आई नो एवरीथिंग। उतना ही हम्म बस। वो उसका देख कैप रही मैं चढ़ा है, वैसे लोगों को। उसका कैप चढ़ा है उसको। मेरे में कोई गलती नहीं है, हाँ, उसका कैप चढ़ा है, मैं अच्छा हूँ, आई एम परफेक्ट। सत्यवान हूँ। बस 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 बस, मगर वो कोई लोग को गलती। 10 लोग बोलते, एडवाइस देते, 20 लोग एडवाइस देते, फिर हम्म भी वो सुधरता नहीं, किसी का एडवाइस नहीं लेता, हम्म अपना आप हम्म, जो करने का है करते ही रहता, एंड उससे बराबर। दूसरों का हार्म होते ही रहता। ऐसा हो रहा। सही बात है, सही बात है, ऐसा ऐसा होते हुए मैं देख रही अभी। सही बात है। वही अज्ञानता उसको ही बोलते हैं ना, और अपने को अहंकार, लालच। इतने हाँ दूसरा। बोलिए। जिसको एक्सपीरियंस है उन लोगों का लाइफ में, उन लोगों का एडवाइस तो अपन दे लेना चाहिए ना। अब जिन लोगों को बच्चों, हम्म हाँ ले, दोस्त हु नो जरूर हाउ है। टू ब्रिंग अप द जो चिल्ड्रन, आपने, इफ द चिल्ड्रन आर स्पॉइलिंग, कोई एडवाइस करा तो लेना हाँ चाहिए उन लोगों का एडवाइस, एक्सपीरियंस्ड पीपल का। नहीं लिए तो वो हाँ जो, फूलिशनेस है और काइट हाँ काइट। हाँ हाँ, सही बात है, अच्छा गुण है और अच्छा उसका कैरेक्टर है, अच्छे गुण वाले है, अच्छी उनकी क्वालिटी है। जैसे खाना पकाने के लिए आपको जो नहीं आता है और दूसरे को वह आंडवा और सब कुछ पाटूड़ा ढोकरी और जो अच्छी अच्छी चीज आती है, तो अपने एडवाइस नहीं लेते, बहन जी आप कैसे बनाया, बहुत अच्छा बनाया, कैसे डाला, कैसा मसाला डाला, पहले क्या करने का। तो हम एडवाइस जरूर लेना, अपने से अच्छी चीज जो बनाते, अच्छा करते, अच्छा संस्कार वाली है, अच्छा पसंद वाला है, और और सबको खुद को भी लाभ होता है, और आगे बढ़ने के लिए तो एडवाइस जरूर लेना है, जहाँ लगे वहाँ। जैसे डॉक्टरी लाइन में भी आप लेते हैं ना, आपसे कोई आगे सीनियर है तो नहीं लेते, कैसे ऑपरेशन लेते। क्या अच्छा किया, तो ये अच्छी बात को तो लेने की है, फिर ज्ञान की बात हो कि व्यवहार की बात हो। ज्ञान या में कोई आगे बढ़े तो हम बोलते हैं ना, आपका अनुभव क्या है, आप तो बहुत आनंद प्रदान आज्ञा अच्छी तरह से पालते, और क्या अंदर क्या होता है आपको, तो पूछते। हाँ पूछते, ऐसा है। एक सूत्र आया है, देख लेते। दीपक आनंद ने रखा, लालच दीनता करवाती है, और दीनता घुसी कि मनुष्य बन गया,
वो लालच के दीनता कराती है। तो अपने लालच उठती है ना अंदर। लालच से बोले तो ग्रीड है क्या ना? हाँ ना, लालच तो लालच डिजायर फॉर थिंग्स यू डोंट नीड और ग्रीड। नहीं, बहुत बड़ी डेफिनेशन है लालच। लोभ इतना ग्रिल ग्रिल इतना नहीं है। लालच का मतलब क्या हाँ, है? वो तो मैं बताता हूँ। वो लालच है ना, वाइड डेफिनेशन है, वाइड, अच्छा बहुत अच्छा वाइड है। तो लालच है, अच्छा। लोभ की लालच है, पैसे की लालच है, कीर्ति की लालच है, पुजाने की लालच है, इनकी मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा बनने की लालच है। तो वो लालच सब दादा भगवान ने लालच का बहुत, लालचू आदमी का मोक्ष नहीं है। ज्ञान लिया तो भी लालचू आदमी का मोक्ष नहीं होगा, ऐसा दादा भगवान ने कोटेड किया है सेंटेंस आप्तवाणी में। तो लालच इट्स यानी कि वेरी हाँ, इट्स बहुत डेंजर है, वेरी डेंजर। ऑथेंटिक हाँ तो स्टेटमेंट। नहीं सही, आप डिटेल में जाएंगे ना ये लालच के बारे में, सत्संग करेंगे किसी के साथ, और पढ़ने में आएगा। तो लालच का, लालचू क्या होता है, उसकी चित्त वृत्ति वो अंतस्करण, वो उनका इतनी दीनता कराता है, इतनी करवाती है दीनता। और मनुष्य वो मनुष्यपन भी चला जाता है, यानी कि उसकी जो दीनता क्यों आती उसमें? लालच में दीनता क्यों आती? हाँ, वो दीनता यानी कि उसको अंदर से इतनी लालच इतनी खड़ी होती है, वो भुगतने के लिए दीनता आती है। लालचू आदमी को वो शुद्धात्मा तो याद ही नहीं आता है, उसका अंतस्करण इतना चिटक जाता है, अटैच हो जाता है, पैसे में, स्त्री में, पुरुष में, विषय अच्छा विकार में, कोई चीज अच्छा। में। तो इतनी दीनता हो जाएगी, इतनी उसको कुछ दिखेगा अंधा हो जाएगा वो। और मुझे चाहिए, यही चाहिए, उसकी झंखना। वो गरीब आदमी कैसे है, उसको ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसे दिन बन जाता है वो। उसकी लालच की वृत्तियां उसको दीनता कराता है, और करवाती है। और दीनता घुसी कि मनुष्यपन गया। तो अपने जो गरीब लोग क्या होते हैं, वो भिखारी है ना, बेगर। तो ढूंढता है पूरे दिन, मुझे चाहिए, 1 रुपया चाहिए, 2 रुपया चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ उसको मिलता नहीं है। इसलिए पूरी उनकी जिंदगी ये गरीबाई में, मांगने में, भिखारी में, पूरी जिंदगी भिखारी तो भिखारी पूरी जिंदगी निकालेंगे, काम नहीं करेंगे वो। दो काम करके पैसा कमाएंगे, किसी दुकान में कचरा पोतू करेंगे तो पैसा मिलता है। नहीं, उसको या दीनता ही कराती है, मुझे अभी काम नहीं करने का, भीख मांगने का है। तो उसको ये लालच है ना, वो दीनता कराएगी। दीनता यानी कि मांगने का, बस कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, पैसा कहाँ मिलता है, कीर्ति कहाँ मिलती है, विषय विकार कहाँ मिलता है, मान कहाँ मिलता है, वो सब दीनता कराते। भीख, दीनता यानी कि भीख मांगना। हाँ, गरीब लोग भीख मांगते हैं ना। तो जब ये लालच अंदर भरपेट खड़ी हो जाती है, तो ये सब ऐसी निकम्मी चीज में अटैचमेंट हो जाता है लालचू आदमी। और माँ बस उसका अंतस्करण में वो भीख रूपी सभी चीज भोगतने की, बस अंतस्करण चिटकता है, चिटकता है, चिटकता है अंतस्करण। that is at any cost they want to have certain things which is ओ impossible for them to get. हाँ, और वो ऐसा जो, है क्या? हाँ, मेरा कुछ भी होगा मगर मेरे को ये भुगतना है। और कैसा भुगतना है, अपना हक का नहीं है, दूसरे का अच्छा भुगतना है। अच्छा। वो सबसे हाँ। अणहक का जो भुगतने की लालच होती है, वो सबसे बड़ी दीनता कराती है, और सबसे बड़ा मनुष्यपन चला जाता है। हाँ, अणहक का पैसा, अणहक का विषय विकार, अणहक का जो भी है, पराया, पराई चीज है, पराई, वो सब पराया को अपना बनाने का, किसी कपट करके, चीटिंग करके, झूठ बोल के, ये सब लालच में सब आ जाता है। झूठ है, कपट है, चोरी है, जो भी अंदर की
चित्त वृत्ति पूरी बिखर जाती है उसमें, लालच में दीनता कराती है, मांग 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 करते हैं, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। Okay, समझ there में is no आया? end for the desires, both यस यस desires. यस। और डिजायर अपनी हक की होगी तो ठीक है, उसको लालच नहीं बोलते। तो अनहक का, आपका हक का नहीं है, और दूसरे का छीन लेना, भुगत लेना, वो अंदर से चित्त वृत्ति उसकी वो अटैच हो जाती है उसमें भुगतने के लिए। कैसे दूसरे की चीज छीन लूं, दूसरे का भुगत लूं, कोई चीज है कि कोई भी वस्तु है, चोरी करके लेकर जाते ना हाँ हाँ, बहुत सब लोग, सब बैंक्स चोरी में तो चोरी ठीक है, करके। वो तो और एक अच्छा अच्छा बोल के दूसरे को इधर की वो अच्छा अच्छा बिहेवियर करके उसको इधर से उधर घुमा के इसकी टोपी उसको पहना देंगे। चोरी तो दिखती है, चलो उसने मेरा पैसा वापस नहीं देते, घर से कुछ ले गए, मगर अच्छी अच्छी नहीं बोलते, व्हाइट कॉलर जॉब, कहाँ कहाँ बुराइयां, कैसे मैं कैसे मैं कपट करूं, छल कपट करूं, कैसे ट्रिक करूं, ट्रिक बोलते ये ट्रिक। सब इलेक्शंस में होता है ना कभी? नहीं नहीं, सब में होता है, तो बाहर तो दिखता है इलेक्शन में, बाकी तो ये तो अच्छा अच्छा। बहुत अपनी अंदर की वृत्ति पे आधार रहता है। हम्म। अभी आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, वी कैन स्टिल इट्स ओके बोले तो ये लालच ऐसा नहीं रहता मन में नहीं नहीं, कि दिखनी चाहिए अपनी लालच, अपने को दूर दिखनी चाहिए, और अपने को समझना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग, ये सबसे बड़ी गलती है। आप, एक सूत्र दिया है देख लेते, आप आपके दुख दादा को सौंप दो, तब तो काम ही निकल जाएगा। हम पूरे जगत के दुख लेने आए हैं, जिन्हें सौंपना हो तो इन दादा को सौंप दो। और आप दादा से कहना कि दादा हम तो पहले से ही पागल है, इसलिए अब आप हाजिर रहना, तब दादा आएंगे ही। ये कोटेशन है, एक सूत्र है, बहुत बढ़िया है। सुख दे सौंप मुझे दो। और एक पूछने का है, हाँ पूछो पूछो पूछो। मान और अपमान का। हाँ अभी बोलिए। बहुत लोगों को ऐसा रहता, जिधर बहुत अपमान मिलता उधर उन लोगों को जाने का मन नहीं रहता, नहीं रहता है, नहीं रहता। अवॉइड करना, कर सके तो करते। हाँ, जिधर मान लगता मान होता है उधर जाने जाने को की इच्छा होती। पसंद करते। मान बोले हाँ तो अभी जिधर अपमान नहीं करे, मान मिला नहीं मिला, अपमान हाँ जिधर नहीं मिलता उधर जाने के लिए ही मन रहता। I हाँ, mean, they सही like बात है। to go to such places where they don't get अपमान। मान हाँ मिला नहीं मिला, it doesn't make difference, no? उन बराबर लोगों को बराबर, सही बात है आपकी। ज्यादा अपमान अननेसेसरी कोई कर रहा तो अवॉइड करते ना लोग। यानी कि ये भी भीख है, मान की भीख को अपमान अपमान वो सहन नहीं होता है, और मान की बहुत भीख होती है, इसलिए मान ढूंढते हैं। जहाँ अपमान होता है वो लोग वहां नहीं जाते। तो दादा भगवान तो बोलते, उसका एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड ने अपमान की जगह बताई, दादा भगवान को ले गया, और वो फ्रेंड वो उनका बचपन का अनुभव में आता है। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, ऐसा फ्रेंड तो मुझे कभी मिला नहीं है, जो अपमान की जगह दिखाता है, चलो चलो ये मेरा इधर अपमान हुआ, इधर अपमान हुआ। और दादा भगवान तो बोलते थे, इसका दृष्टांत देते थे कि अपमान की जगह कोई दिखाएगा नहीं, सब मान की जगह दिखाएंगे। और वही अप, अपमान जो सबको बुरा ही लगता है, और मान की भीख है उसको, लालच है, भिखारीपन है, बेघर से, तो उसका जब मान की भीख है तब तक अपमान का डर है, ये दादा भगवान ने बताया। तो अपमान का मगर डर कब तक रहेगा आपको, मान की अंदर भीख है, तब तब तक आपका अपमान का डर अ- अपमान आपको अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है। सबको मान ही अच्छा लगेगा, देखो। ना, नहीं, अभी कुछ लोग फॉर नथिंग दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग, टॉकिंग इल ऑफ यू, अपमान करते रहते।
वैसा लोगों को अवॉइड करना ही अच्छा है ना, अननेसेसरी जो करते। अपने तो अवॉइड करना नहीं करना संजोग आधीन है, मगर आपको तो उनको शुद्धात्मा देख के और उधर से सरक जाना, यानी कि अवॉइड करने में आपकी बात अच्छी है अवॉइड करने का, मगर अवॉइड उसको कर दुख न सके तो करना, अरे नहीं कर सके करना तो करना करना जरूर करना। अवॉइड अवॉइड हाँ करना। ओके, ओके ओके। नहीं कर सके तो शुद्ध आत्मा देख के उसको अंदर भगवान देख के उसको संभाव से, दादा बोलते हैं ना, फाइल का संभाव से निकाल करने का उधर। प्रतिक्रमण कर लेना। हाँ बराबर, उसको दोष प्रीवियस दिखा, बर्थ में क्या करे नहीं मालूम अपने को। अपने को इकट्ठे ओके। हुआ ने, तो अपने अपना अपनी तरफ से प्रतिक्रमण करके उसका शुद्धात्मा देख के और बोलना का अंदर से, ये फाइल का मैं संभाव निकाल करने की है दादा भगवान मुझे शक्ति दो, तो आज्ञा अच्छा पालन का फिर फल मिल जाएगा, फाइल का संभाव से निकाल भी हो जाएगा और कुछ अच्छा भी अच्छा उसके लिए बुराई या नहीं उठेगी आपको। अच्छा बराबर। हाँ अच्छा बराबर। ओके। अब ये लास्ट वाला बताइए अभी, हाँ क्या है? जो अभी अभी जो बताया दिए ना, क्या? कोट कोट डाले थे दीपकानंद हाँ तो ये जी। तो खाली बताया था, दादा का एक है, हम्म दादा को दुख सौंप देने का ये बात है, कुछ भी दुख आवे फिर दादा हम्म भगवान से प्रार्थना करना, हे दादा भगवान ये मेरा सब सुख आपके पास रखने का, ऐसे बोलते थे सत्संग में, पर सभी दुख हो मुझे सौंप देने का। और दादा अच्छा को कहना कि हम तो पहले से ही हम पागल है, हम कुछ जानते ही नहीं हम, और इसलिए अब आप हाजिर रहना, आप हाजिर रहना, और तब दादा आएंगे ही, बताते थे मुझे याद करेंगे मैं हाजिर रहूंगा, और मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा नहीं रखना, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है आपके ज्ञान में और व्यवहार में भी, आप सब मुझे सिखाना, सब आपको जो मुझे आता नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत कुछ है वो, और कुछ दुख आया सब दादा को सौंप देने का प्रार्थना है, ये सब ये अच्छा अंदर की भावना है सौंपने का, कि आप अभी मुझे सूझ दो, समझ दो, और मुझे कुछ आता मैं पागल जैसा हूँ, ऐसे अंदर की कॉमन प्रार्थना है। सेंस देव, कॉमन सेंस हाँ देव बोल के। हाँ हाँ और हाँ, बस बस उसमें पागलपन जैसा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे को कुछ ठिकाना नहीं है, आप मुझे मेरा संभाल लेना सब, जो भी अच्छा कुछ अच्छा मेरे अंदर में नेगेटिव है और कोई समझ में नहीं है, कुछ भी छोटा मोटा अंदर में मानसिक भी टेंशन आ गया, कुछ हाँ फिजिकल आ गया, सब दादा भगवान को बोला आप हाजिर हो जाना, तो दुख आधा हो जाएगा आपका, ये बात है। हाजिर हाजिर हो जाना, नहीं तो दुख हमारा ले लेना। ले लेना, वो तो आ गया है, दुख ले लेना, और ऐसी परिस्थिति में आप दादा को याद करें तो हाजिर हाजिर रहना, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, इसलिए अब आप हाजिर रहना, तब दादा आएंगे ही, तो दादा को बोलते अच्छा जब मुझे याद करते तो हम आते ही है। अच्छा। हाँ All activities, please help us out. Okay. हाँ बस बस In बस everything, आप please help us एक्टिविटी है, out. Okay. ओके, आप सभी एक्टिविटी में सभी में हाजिर रहना, सुख दुख में भी आपकी याद मुझे भुलाई नहीं देगी, आप हाजिर, आपका निर्देशन, आपकी ज्ञान की बात, आपकी शक्ति, सब मुझे हाजरा हजूर, आप मुझे अब मेरी आंख के सामने आप आ जाना, हाँ तो दादा आ जाएगी, ऐसे बता। Okay. यस। हर एक परिस्थिति में आप आ जाना, हर एक हाँ सर्कमस्टेंस। सही बात है, सही बात है। ओके। ओके, थैंक यू एंड जय जय सच्चिदानंद और बोथ सच्चिदानंद। पर्सन्स। हेमा बहन। वैशानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलो बोलो। दीपकानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा, આપણે સ્વરૂપ વિજ્ઞાન 7 નાનું પુસ્તક, એમાં 5694 વાક્ય. વૃત્તિ ઉસ્તાન પામે નહીં ત્યારે જાણવું કે આપણે નિવૃત્ત થયા, એટલે આપણો ઉદય કર્મ પામે નહીં, એટલે દાદાની આ તો પરિસ્થિતિનો વાત લખી છે એમણે, પણ આપણી પરિસ્થિતિમાં એવું આપણે જાણીએ કે
આપણી જે વૃત્તિ બહાર જાય છે અને ભલે અંદરે નથી જતી પણ વૃત્તિ ઉદ્ધાન પામે નહીં ત્યારે જાણવું કે આપણે નિવૃત્ત થયા. સમજાવો જરા ડિટેલમાં. ઉદ્ધાન એટલે શું? મને સમજ ઉસ્થાન નથી. ઉસ્થાન ઉસ્થાન એટલે વૃત્તિ આપણી જે શરૂ થાય ને, હા, ઉસ્થાન પામે નહીં એટલે આપણે કોઈ પણ વૃત્તિ હા, હા. થાય એ એટલે બહાર ના આવે એવું. બહાર ના આવે એવું નહીં ને અંદર પણ ના આવે એવું પામે તારે નિવૃત્ત થયા કહેવાય. એ એટલે દાદાની પરિસ્થિતિની વાત લખી છે એમણે, પણ મને આ મને ગેર નથી પડતી. આ તો મને ગેર નહીં પડતી. ઉસ્તાન બદલી લખ્યું શું લખ્યું? હમણાં સૂત્ર ઉસ્તાન. મૂકે એટલે આ દીપકાનંદ જરા અર્થ જાણી લે. દીપકાનંદ આ ઉસ્તાન પહેલી વાર સાંભળ્યું. વૃત્તિ ઊંચી કરવી. ઉત્થાન હે? ઉત્થાન એટલે હા, ઉપર જવું. હા, ઉત્થાન. હા, તે ઉસ્તાન બોલતા એટલે મને સમજ ના નથી પડતી. ઉસ્થાન. હવે હા. લોચો પડી જાય એટલે મારે. હા, હવે પૂછો. હવે શું કહો છો તમે? વૃત્તિ ઉસ્તાન પામે નહીં ત્યારે જાણવું કે તે ઉત્થાન. નિવૃત્ત થઈ. હા, એટલે આપણી જે વૃત્તિ અંદર સમી જવી જોઈએ. જે કઈ વૃત્તિઓ આપણી અંદર છે ને, લાલચો છે, વૃત્તિઓ છે, દાદા કે છે શુદ્ધાત્માને આખી આપણી આ જે અંતસ્કરણની બધી વૃત્તિઓ છે, માન છે, લોભ છે, વિષય છે, પૂજાવાની કામના છે, લાલચ છે, એ બધી અંદર ગાંઠો પડી છે ને. આપણે ભૂલ કહીએ હવે અને વૃત્તિથી શબ્દ વાપર્યો કે આટલી ગાંઠો અંદર વૃત્તિઓની પડી છે. આપણી ચિત્ત વૃત્તિમાં આ આખું અંતસ્કરણમાં, મનમાં, બધામાં આપણી વૃત્તિઓ ઉત્થાન ના પામે એટલે ઉપર ઉગે નહીં, પછી મોટી ના થાય. તો પછી અને જ્ઞાનથી સમાઈ દેવાની છે આપણી તો ભૂલોને. એ વૃત્તિને આપણી જે વૃત્તિ એવી થતી હોય એને શું આપીએ તો આપણે જેમ પેલો છોડ હોય એમાં પાણી ખોરાક ના નાખો તો પછી એ છોડ મરી જાય. એવી રીતે જે એ ગાંઠ ફૂટે એમાં એ શું કરવાથી એ ઉત્થાન ના પામે? એટલે સામાયિક કરવાથી કે જ્ઞાનથી કે શેનાથી? થોડું હિન્દીમાં લઈ લઈશું, આપણે યાદ આવ્યું હા, છે. લો, હિન્દી ભાષી હોય ને એટલે. હા, બરાબર. હા, આ તો જાણી લીધો અર્થ આપણે ઉત્થાનનો. એટલે આપણે हम सभी वृत्ति जो बड़ी होती है, उत्थान पामती है, तो ये सब लोभ की गांठ है, विषय की गांठ है, और चोरी वृत्ति जो भी आ गई, सब नबड़ैया अपनी सब भूलो है, अंदर का जो सभी गांठों है. अभी वो गांठों का तो दिखाया ना दादा भगवान के, प्रतिक्रमण करना, पराक्रम करना. और ये दादा का सत्संग से हमें समझ में आती है कि हमें नुकसान करती है, किसी को चीटिंग करने का और कपट करने का, वो सब वृत्ति में सब गलतियां आ जाती है. किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है. जो उस स्थान ने पामे नहीं ત્યારે જાણવું કે તે નિવૃત્ત થઈ. तो ये सभी वृत्ति अंदर जो खड़ी होती है उसका सही तरह से अपने सिंसियरली उसको प्रतिक्रमण करके सभी भूलों को, ये वृत्ति यानी कि सभी जो भूलो है ये बड़ी ना हो. उस स्थान यानी कि वो बड़ी होके अपने को हैरान करने वाली है, क्रोध, मान, माया, लोभ जो डिस्चार्ज है, जो भी वृत्तियां अंदर पड़ी है वो सभी का प्रतिक्रमण करके वही वृत्ति अपने को हैरान करती है. वो बोलते हैं ना शत्रु अंदर है, बाहर नहीं है. तो सभी शत्रु को अपने को प्रतिक्रमण कर करके पहले मालूम पड़ना चाहिए. ये वृत्ति बढ़ती है, किसी कारण ज्यादा रिपीटली मिस्टेक होती है, तो ये जो रिपीटली मिस्टेक होती है वृत्ति बड़ी भूल बढ़ती है. तो हम किस तरह से उसको निर्मूल करें? तो हमने खुराक नहीं देना, यानी क्या बताया, ये कोई पूछे तो भाई मेरी गलती है, वो मेरे को फिर से नहीं करनी चाहिए, ये नबड़ाई है. तो हे दादा भगवान, हम शक्ति माँ के प्रतिक्रमण करके, पराक्रम करके जो दादा भगवान ने रास्ता बताया उसके वृत्ति सम जाएगी. नहीं तो हम ये सब पुरुषार्थ वाला भाग कच्चा पड़ जाएगा. तो मेरी आड़स है, प्रमाद है, और जो भी गलतियां है तो हम विधि नहीं होती तो हम वो ऐसा ही बोलते कि चलेगा, कुछ नहीं, तो उसका आयुष्य बढ़ जाएगा. कुछ अपने गुस्सा हुआ, किसी को दुख हुआ
तो अपने बोलते ने कुछ नहीं वादा, प्रतिक्रमण नहीं करे तो चल से, तो उसका उस स्थान यानी कि बढ़ेगी अपनी जो गलतियां आपको बढ़ाने। शरण जी हाँ एक हाँ मिनट, हाँ एक ही मिनट, ये शब्द एक्चुअली उत्थान है, उत्थान, ये देखो हाँ इस तरह से है, हाँ उत्थान है। ये हाँ शब्द यानी कि उद्भव mistake है। स्थान बोलते हैं उसका। नहीं खड़ा नहीं हाँ, होना, उभा थो उभा थो हाँ खड़ा नहीं उभा होना, थो, ये उदय चढ़ती चढ़ती। हाँ तो वो सब अभिवृत्ति, क्रोध मान माया लोग। हाँ उभा थो ये यानी कि समझाना, यानी कि उसको दादा भगवान ने बताया ना कि भाई अपना क्रोध मान माया लोग, अपना जो वृत्ति अंदर शांत हो विचार वाला जाना, वृत्ति शांत हो शांत हो जाना। जाएगा। हाँ वृत्ति शांत हो जाना। સમજણ પડી એના પર તો हेलो સામાયિક ને પ્રતિક્રમણ થી જ આ છૂટે એવી છે વૃત્તિ, તમારી અંદરની हाँ વૃત્તિની छूटे વાત, એવું છે બહારની बस વૃત્તિની વાત નહીં, પણ આ बराबर। સામાયિક થી हाँ बाद છૂટે में એવી कुछ છે। बाद में। હા અચ્છા, હવે બીજો हाँ ठीक है। બીજો પ્રશ્ન છે મારો। 1987 માં દાદાના જન્મદિવસના લગભગ એક વીક પહેલા કે 2 વીક પહેલા અમે ત્યાં જ રહેતા હતા, ત્યાં હીરાબા રહેતા હતા નીચે, અને અમે ત્યાં જ રહેતા, રસિકભાઈ ત્યાં હું રહેતી હતી। પછી દાદાજીનો જન્મદિવસ ઉજવવાનો થયો, પછી બધા ના પાડતા હતા, એમની તબિયત નાજુક હતી કે દાદા ફોટો મૂકીને આપણે કરીએ। પછી દાદા ત્યાં સુધી ચલાવવા દીધું, પછી છેલ્લે વખતે દાદાએ કીધું કે અમે છીએ ત્યાં સુધી અમારો ફોટો ના હોય, કે છે આપણે અમે જાતે આવીશું વરઘોડામાં। પછી દાદાજી ઉપરથી નીચે ઉતર્યા હીરાબાને દર્શન કરવા। એ દિવસે મને યાદ છે સવારના વહેલું હતું ને દાદાજી નીચે ગયા, તે કોઈ અમને ઉતારીને ચડાવીને અમને લિફ્ટમાં પણ ના લઈ ગયા, અરે ઉચકીને પણ ના લઈ ગયા, જાતે જ ઉતરીને એક નાનું સ્ટેપ છે ઉતરીને નીચે ગયા, હીરાબા પાસે બેઠા। પછી થોડી વાર હીરાબાને કહે છે આ વાક્ય બોલ્યા હતા દાદાજી, હવે મને આજે આખો દાદાનું મગજમાં એટલું બધું ચાલતું હતું, તો દાદાજી એવું બોલ્યા કે અંબાલાલ મે બી લેટ હોય, પણ દાદા ભગવાન નેવર લેટ। હવે આ બોલ્યા એ વાક્ય, તે એનું વિશ્લેષણ જરા કરો ને। એટલે દાદા ભગવાન એટલે અંદરના દાદા ભગવાન, જે હું એવું સમજી નેવર લેટ એટલે અંદરના, હા એટલે હું એવું સમજુ છું કે મને એવું થાય છે કે દાદા ભગવાન જે વિજ્ઞાન ગણ આત્મા કીધો છે દાદા ભગવાન, એ નેવર લેટ, બરાબર છે? નેવર લેટ, બરાબર છે। જરા ફોડ પાડો ને જરા। હા એટલે આ વાક્ય અત્યારે એટલું બધું મારા મગજમાં ઘૂમતું હતું, લગભગ 2 કલાક સુધી મગજમાં ઘૂમ્યું આ વાક્ય। કારણ કે દાદા ભગવાન તો નેવર લેટ એને કે એટલે એ પોતે પરમાત્મા પદ હતું આખું, એ અંદર પરમાત્મા પદ કામ કરતું હતું। અને એમ પટેલ તો કેવું છે એ થોડા લેટ પડે, એને કે પેલું 356 ડિગ્રી हिंदी प्लीज। हाँ जो भूल गया। दादा भगवान है वो 360 डिग्री, वो दादा भगवान है। तो अपने लिए तो एम पटेल भी 360 डिग्री है, मगर 356 डिग्री आ तो खाली मारी रीते हूँ समझ पाड़ू छू। हिंदी हाँ ओके हेमा बेन, तो मेरी समझ में जो आता है मैं बताता हूँ कि 356 डिग्री एम पटेल, ये वही अनुसंधान में बताया होगा कि दादा भगवान नेवर लेट, वो पूर्ण परमात्मा है। समझ में आया? हाँ हाँ। और एम पटेल मे बी लेट, यानी कि इस तरह से ऐसे सेंटेंस अपने लिए तो दोनों दादा भगवान और एम पटेल पूर्ण 360 डिग्री है, पर उनके हिसाब से दादा भगवान ने ये हम थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि दादा भगवान कभी लेट नहीं है, एवर यानी कि एवर रेडी, यानी कि सभी 360 डिग्री है, परमात्मा स्वरूप है। इस तरह से बोला होगा कुछ भी, वैसे मुझे लगता है। हकीकत में तो महेशानंद जी जस्ट लिटिल क्लैरिफिकेशन। ओके ये तो मैं जब वहां था तभी तो एक बार ऐसा हुआ था, तो उन्होंने दादा भगवान ने बताया एक समय था कि हर जगह पे लेट पहुंचते थे,
अच्छा। लेट पहुंचते थे, इसीलिए वो ऐसा भी बताया था कि समय सर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन तब उन्होंने बताया कि अब हम कभी भी वी आर नेवर लेट, ऐसा करके बोला था। और अच्छा। वो जैसे 5:30 बजे सत्संग के लिए जाना होता है, तो वे 5:15 बजे रेडी होके विधि करके नीचे आ जाते थे अपने ये भाई जी दरोगा की पोल में। बराबर। तो ये बात है कि दादा भगवान ने ऐसा बताया था कि आई वॉज एवर लेट, कभी मैं टाइम पर नहीं पहुंचता था, एक समय था, पर अब आई एम नेवर लेट। अच्छा अच्छा, वो भी बात होगी, सही बात। ઓકે હેમાબેન? હા, બહુ સરસ, બહુ સરસ. આ તો આ વાક્ય તો એટલું બધું અંદર મગજમાં ચાલતું કે ટાઈમ સાથે દાદા એટલે એમની એના અંદરના જે 6 ટાઈમ છે પરમેનન્ટ, એની સાથે એ મિલી ન જતા 6. આપણે એની સાથે ચાલતા નથી, પણ આપણો અહંકાર વચ્ચે આવે છે, એટલા માટે આપણે છૂટા પડી જઈએ છીએ. ઓકે, કુદરત પ્રમાણે ચાલતા. રાઈટ રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ હેમાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. उमेश जी? स्वामी जी जय सच्चिदानंद, स्वामी जी जय सच्चिदानंद, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी अभी जो ये लेट की बात हो रही है, इसमें एक कोट आया था थोड़े दिन पहले सत्संग में, गुजराती के सत्संग में था, वर्तमान में जो वर्ते सो ज्ञानी, ये दादा भगवान के शब्द है। तो जब ये कोट आया था तो मेरे को, मैं अपनी समझ ठीक करा रहा हूं आपसे स्वामी जी, जब ये कोट आया था तो मेरे को कुछ ऐसा समझ आया कि वर्तमान जो है वो निरंतर होता है। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑलवेज हियर एंड नाउ, इट नेवर चेंजेस। मतलब जब से उमेश पैदा हुआ है या उमेश की मृत्यु तक प्रेजेंट मोमेंट नहीं चेंज हो रहा। तो दादा भगवान इज द प्रेजेंट मोमेंट, और उस प्रेजेंट मोमेंट में व्यवस्थित शक्ति के अनुसार विभिन्न हैपनिंग्स होती रहती है। द कंटेंट ऑफ द मोमेंट चेंजेस, द मोमेंट डज नॉट चेंज। वर्तमान में जो वर्ते सो ज्ञानी। तो क्या ये मेरी समझ ठीक है स्वामी जी? सही है, सही है। मतलब मैं आप दोनों से पूछता हूं। नहीं, सही है, सही है। ये गुजराती के सत्संग में आया था। नहीं, सही, वर्तमान में रहना, और ज्ञानी पुरुष हमेशा वर्तमान में रहते। हम कभी कभी भूतकाल में चले जाते, कभी कभी भविष्य में चले जाते। तो फिर दादा भगवान तो लेट हो ही नहीं सकते। लेट नहीं हो सकते, दादा भगवान तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि तो, वो तो पहले की संजोग अनुसार वो थोड़े दीपक आनंद ने बताया ने, कभी कभी पहले लेट होते थे, फिर उन्होंने बताया लेट नहीं होना चाहिए, और एक्यूरेट से आधा 10-15 मिनट पहले गाड़ी आने वाली है तो 10 मिनट पहले वो नीचे आ जाते थे, बताया ना। अभी पहले थोड़ा होता था, ऐसा बताया था कि अभी हमें थोड़े लेट होते थे, अभी तो हम एक्यूरेसी आ गए, अभी पहले से आ जाते, ऐसी बात थी, दृष्टांत दिया था ऐसा। बाकी तो कभी लेट होते नहीं है, तो संजोग आता है ना, उनका तो लेट होने की भावना तो बिल्कुल नहीं होती होगी, मगर एक ऐसा एग्जाम्पल बना था थोड़ा टाइम, तो फिर उन्होंने बताया कि हम कभी लेट नहीं होते फिर से। क्योंकि यहाँ पर मैं जो समझ आपसे ठीक करवा रहा हूँ वो ये है कि वर्तमान में जो वर्ते सो ज्ञानी, मतलब दादा भगवान स्वयं वर्तमान हैं, तो जो स्वयं वर्तमान है वो वर्तमान में लेट कैसे हो सकता है? क्योंकि लेट तो वर्तमान की सापेक्षता से ही होगा ना कोई व्यक्ति, तो वो लेट हो ही नहीं सकते क्योंकि वो स्वयं वर्तमान है। नहीं हो सकते। राइट। ये तो उमेश जी, उनका रिलेटिव भी इतना परफेक्शन, नेचुरली वेरी राइट, that is what need to be highlighted. मैं अपनी समझ ठीक कर रहा था क्योंकि करेक्ट, फाइन राइट। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। मैं शरण जी, हमारा समय हो चुका है, आपकी मंत्र बुलाए। हेमा बेन, नेक्स्ट टाइम प्लीज। हेलो, हाँ मैं शरण जी, त्रिमंत्र बुलाए। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम,
नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोहे सव सहावणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, तव अपावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेशी, मंगलानं च सव्वेसिम, पडवम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी प्रणाम, स्वामी प्रणाम। जय सच्चिदानंद।